नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और स्वागत है आपका दीपक नामजोशी टॉक शो पर। दोस्तों, इस शो में हम बात करते हैं देश की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट और करंट अफेयर्स के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़ के बारे में। एरोप्लेन किसने और कब बनाया, और जानेंगे एरोप्लेन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 1903 में राइट ब्रदर्स ने आधिकारिक रूप से एरोप्लेन का आविष्कार किया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले यानी 1895 में हमारे भारत के महाराष्ट्र स्टेट के शिवकर बापूजी तलपड़े ने एरोप्लेन का आविष्कार भी कर लिया था और जनता के सामने अपने एरोप्लेन को उड़ाकर भी दिखाया था। लेकिन बापूजी तलपड़े ने कभी भी अपने आविष्कार का कानूनी या लीगल कॉपीराइट और पेटेंट नहीं करवाया, जो कि राइट ब्रदर्स ने अपने एरोप्लेन का आविष्कार करते ही लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली थी। इसलिए बापूजी तलपड़े की ये खोज इतिहास में कहीं गायब हो गई और राइट ब्रदर्स आधिकारिक रूप से एरोप्लेन के इन्वेंटर्स बन गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर रोज़ पूरी दुनिया में लगभग 2 से 3 लाख हवाई जहाज़ उड़ान भरते हैं और आज तक दुनिया की सिर्फ 5 से 6% आबादी ही एरोप्लेन में सफ़र कर पाई है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में आज एरोप्लेन खुद को ऑटो पायलट मोड यानी बिना किसी पायलट के उड़ाने में सक्षम है, लेकिन फिर भी यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से हर एरोप्लेन में एक पायलट और एक को पायलट को असाइन किया जाता है। दोस्तों, एरोप्लेन में काम करने वाले सभी पायलट सहित सारे क्रू मेंबर्स को इंग्लिश आनी ज़रूरी है, क्योंकि ये फ़्लाइट की इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आज तक 80% प्लेन क्रैश यानी हवाई दुर्घटना उड़ान के 3 मिनट के अंदर या लैंडिंग के समय आखिरी 8 मिनट के अंदर हुई है। दोस्तों, आज तक की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना 1977 में टेक ऑफ करते समय हुई थी, जिसमें लगभग 500 लोगों की जान गई थी। दोस्तों, 1986 में वोयागर नाम का एक एरोप्लेन इसने पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया, वो भी बिना कहीं उतरे और बिना कहीं रिफ्यूलिंग करवाए। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 1987 में अमेरिका के एक व्यक्ति ने एक एयरलाइन कंपनी को 69 यानी कि 69 लाख रुपए देकर उनके हवाई जहाज़ का लाइफ टाइम पास बनवा लिया और साल 2008 तक आते आते उस व्यक्ति ने लगभग 10 से 11 हज़ार फ्लाइट्स बोर्ड की। इससे उस एयरलाइन कंपनी को लगभग 1 अरब 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इसके चलते 2008 में उसके पास को उस एयरलाइन कंपनी ने रद्द कर दिया। दोस्तों, आपने एरोप्लेन के अंदर ब्लैक बॉक्स नाम की एक डिवाइस का नाम सुना होगा। एक्चुअली ब्लैक बॉक्स किसी भी एरोप्लेन का सबसे मजबूत और इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिसका काम जहाज़ की दुर्घटना होने पर उसके बारे में जानकारी देना है। चाहे कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्लैक बॉक्स आपको वैसा का वैसा ही मिलेगा, क्योंकि इसे एक ख़ास तरह की स्टील से बनाया जाता है। पर अब सवाल ये आता है कि हम पूरे एरोप्लेन को इस स्टील का क्यों नहीं बना देते। तो दोस्तों, यदि इस स्टील से एरोप्लेन को बनाया जाएगा तो इसका वज़न इतना ज़्यादा हो जाएगा कि प्लेन टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन हमेशा सफ़ेद रंग का ही क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि यदि एरोप्लेन में कोई क्रैक आ जाए या फ्यूल कहीं से लीक हो रहा हो तो इसे आसानी से देखा जा सके। और दूसरा रीज़न ये भी है कि सफ़ेद रंग हीट यानी गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए एरोप्लेन 30 से 40 हज़ार फीट की ऊंचाई पर भी ठंडा रहता है। दोस्तों, एरोप्लेन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इस पर आसमान की बिजली गिरने का भी कोई असर ना हो। साल में कम से कम एक बार तो प्लेन पर बिजली गिर ही जाती है, फिर भी इसे कुछ नहीं होता। ये सब इंजीनियरिंग का ही कमाल है कि 1963 के बाद आसमानी बिजली की वजह से कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। दोस्तों, आपकी सुरक्षा की दृष्टि से आपको हमेशा प्लेन के पिछले हिस्से में ही बैठना चाहिए, क्योंकि क्रैश होते समय विमान के पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों के बचने की संभावना 40% ज़्यादा होती है और इसीलिए ब्लैक बॉक्स, जिसकी हमने पहले बात की थी, उसे भी विमान के पिछले हिस्से में ही इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मोबाइल्स का एयरप्लेन मोड किस काम आता है? तो आपको बता दूं कि जब आप एयरप्लेन में सफ़र करते हैं तो वह प्लेन पूरी तरह से एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा भेजे गए इंस्ट्रक्शंस और रडार के सिग्नल पर डिपेंडेंट रहता है और ये सिग्नल्स एक फ़िक्स्ड फ्रीक्वेंसी में भेजे जाते हैं और आपके मोबाइल के नेटवर्क इस फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप किसी एरोप्लेन में यात्रा करें तो अपने फ़ोन को या तो स्विच ऑफ कर लें या फिर इसे एयरप्लेन या फ़्लाइट मोड पर डाल लें। इससे आपकी सुरक्षा और प्लेन दोनों की सुरक्षा होगी।
तो दोस्तों ये थे एरोप्लेन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है एरोप्लेन हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या आपकी लाइफ में एरोप्लेन से रिलेटेड कोई ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा है तो हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखें। जय हिंद।